हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रश्न जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ जल्दी से आइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, तो आप बताना आंसर। भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो ये बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है ये क्वेश्चन। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं सेकंड पे। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? तो आप सारे लोगों को पता है कि हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, करेक्ट है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ? ठीक है, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाली संस्कृति से या फिर वैदिक संस्कृति से? तो आइए देखते हैं उत्तर कि सही जांच करें तो अपभ्रंश से। ठीक है, ग्रीन ट्रिक लग गया, इसका मतलब ये सही है। और अगर आप गलत ट्रिक लगाओगे तो देखो, अगर आप लौकिक संस्कृति से लगा देते तो क्या होता? ये रेड हो जाता। ठीक है, तो ये आपकी उत्तर की जांच थी। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ वाले पे। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी क्या है बेटा? हिंदी के अंतर्गत आती है? या फिर बांगुरू, अवधी, तेलुगु? तो कन्नौजी, बांगुरू, अवधी क्या है? हिंदी के अंतर्गत आती है। तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो तेलुगु क्या है? हमारा राइट आंसर है। फिर आते हैं पांचवें प्रश्न पे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना एक बार। हिंदी की विशिष्ट बोली मतलब ब्रजभाषा। ठीक है, विशिष्ट बोली क्या है? ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, वो राज्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, या फिर तकनीकी भाषा में, या फिर राष्ट्रभाषा में, या फिर काव्य भाषा में? तो क्या राज्य भाषा पे टिक लगा के देखें, राष्ट्रभाषा पे ट्रिक लगा के देखें, तकनीकी भाषा पे? ठीक है, बचा क्या? काव्य भाषा। ठीक है, तो काव्य भाषा क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझना। हिंदी की विशिष्ट बोली क्या है? ब्रज भाषा है। वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? विशिष्ट बोली ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा में। ठीक है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा में। ठीक है, फिर आते हैं छठे प्रश्न पे। भारतवर्ष में हिंदी का आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आप राज्य भाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में रखेंगे, विवाह भाषा में रखेंगे, या फिर तकनीकी भाषा में रखेंगे? तो हमारे हिसाब से तो ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अपना आंसर चेक करते हैं। ठीक है, क्या है? राज्य भाषा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, ढूंढाली बोली है। ठीक है, वो पश्चिमी राजस्थान की है, या फिर पूर्वी राजस्थान की, या फिर दक्षिणी राजस्थान की, या फिर उत्तरी राजस्थान की है? तो आप बताना, ढूंढाली बोली कौन सी है? ठीक है, तो आइए अपना आंसर चेक करते हैं। पश्चिमी भाषा नहीं है, उत्तरी राजस्थान ये भी नहीं है, दक्षिणी राजस्थान ये भी नहीं है, बचा क्या है अपना? पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, ये क्या है? करेक्ट आंसर है, पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली बोली है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की क्या है? ढूंढाली बोली है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगाली। तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? क्या पंजाब जानी जाती है, या फिर मराठी, या फिर गुजराती, या फिर पुरानी बांग्ला? तो आइए अपने आंसर को चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो ब्रजबोली में क्या जाना जाता है? पुरानी बांग्ला। ठीक है, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ब्रजबोली नाम से क्या जानी जाती है? पुरानी बांग्ला। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। ठीक है, देखना क्वेश्चन पे ध्यान देना। निम्न में से कौन सी भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा है? क्या वो गुजराती भाषा है, उड़िया भाषा है, मराठी भाषा है, या फिर सिंधी भाषा है?
इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आइए चेक करते हैं अपना आंसर। ठीक है, सबसे पहले किस पर ट्रिक लगाएं? सिंधी पे, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ गुजराती पे गलत हो गया। ठीक है, उड़िया पे गलत हो गया। बचा क्या बेटा? मराठी। तो मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, मराठी क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये करेक्ट आंसर हो गया। फिर आते हैं 10वें प्रश्न पे। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहुमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? ठीक है, तो ये सबसे पहले आप गेस करो किस में है। कन्नौजी में है। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं ऑप्शन। ठीक है, खड़ी बोली है? नहीं है। अवधि है? यस, अवधि करेक्ट है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन। ठीक है, इसका मैं अर्थ आपको समझा दूँ, शायद आपको नहीं समझ में आए। जैसे किसी एक मनुष्य का दो बेटा है, कोई एक आदमी है जिसके दो बेटे हैं। ठीक है, ओमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमरा बखरा लागत होए तवन हमको दे दे। जैसे उस लड़के ने कहा कि पापा जो मेरा धन है, ठीक है, धन में जो हमारा बखरा है यानी कि जो हमारा हिस्सा है वो हमें दे दीजिए। ठीक है, वो क्या कर दीजिए? हमें दे दीजिए। तो ये इसका अर्थ हुआ आप। ठीक है, तो ये अवधि भाषा है। ठीक है, फिर आते हैं 11वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा की अपभ्रंश है? ठीक है, कौन सी भाषा संस्कृति भाषा की अपभ्रंश है? क्या खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधि है या फिर पाली है? क्वेश्चन को एक बार और रीड करिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा, हाँ, कौन सी भाषा संस्कृति भाषा की अपभ्रंश है? चेक करते हैं। ब्रज भाषा गलत है, अवधि गलत है, पाली सही है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली जो है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर जो है भारत की जो भाषाएं हैं उनका विकास कौन सी लिपि में हुआ है? शारदा लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, कुटिल लिपि में या फिर ब्राह्मी लिपि में? तो आइए चेक करते हैं। शारदा गलत हो गया, कुटिल गलत हो गया, खरोष्ठी गलत हो गया। बचा क्या? ब्राह्मी लिपि में अधिकतर भाषा क्या है? अधिकतर भारतीय भाषा का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं 13वें प्रश्न पे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में या फिर सौराष्ट्री लिपि में? तो ये तो सबको पता है कि देवनागरी लिपि करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है, प्रचलित रूप वर्तमान में हिंदी का कौन सा है? ब्रज भाषा है या फिर अवधि है या फिर खड़ी बोली या फिर देवनागरी है? तो आंसर चेक करें। वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो अवधि है नहीं, ब्रज भाषा है नहीं, खड़ी बोली ही है। ठीक है, तो ये खड़ी बोली वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, फिर 15वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर 15वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी है। जो छत्तीसगढ़ी बोली है क्या वो पूर्वी हिंदी है? ठीक है, या फिर पश्चिमी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी है? तो आइए आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले पूर्वी हिंदी को टिक लगाते हैं। ओके, तो फिर पूर्वी हिंदी हमारा क्या हो गया? छत्तीसगढ़ी बोली हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? पूर्वी हिंदी है। फिर आते हैं 16 प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली
कौन सी नहीं है? तो क्या बुंदेली नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है, कन्नौजी नहीं है, फिर बघेली नहीं है? तो आइए आंसर चेक करते हैं। बुंदेली नहीं है, ठीक है। जो पश्चिमी हिंदी है वो बुंदेली नहीं है, ब्रजभाषा भी नहीं है, कन्नौजी भी नहीं है, बचा क्या? बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है? नहीं है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। और बाकी बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी जो है वो क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर बघेली हो जाएगा, ठीक है। बुंदेली क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली है, ओके। ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी की है, ठीक है। अब आते हैं, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। भारत का जो संविधान है, तो पूछा है कि कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राज्य भाषा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में जैसे दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 343 से 351 तक में, या फिर 434 में से लेके 315 तक, या फिर 443 अनुच्छेद से लेके 135 तक, या फिर 334 अनुच्छेद से लेके 153 तक। तो आइए यहाँ चेक करते हैं आंसर, ठीक है। पहला आंसर क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। जो जैसे मान लीजिए कि भारत के संविधान में 343 से लेके 351 तक, ठीक है, के अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है, ठीक है, या फिर बंगलौर में है, चेन्नई में, या फिर मैसूरी में है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो दक्षिणी भारत है, तो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। आइए चेक करते हैं। हैदराबाद में तो नहीं है। मैसूरी में है? नहीं है। अब इसमें से करेक्ट क्या है? बंगलौर भी नहीं है, बचा क्या? चेन्नई। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, ओके। फिर आते हैं 19 प्रश्न पे, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, हिंदी भाषा का विकास जैसे कौन से क्रम में हुआ है? तो पहले पाली में हुआ, या फिर उसके बाद फिर प्राकृत या फिर अपभ्रंश हिंदी आया, या फिर सबसे पहले प्राकृत आया, या फिर अपभ्रंश आया, या फिर हिंदी पाली आया, ठीक है। फिर या फिर अपभ्रंश, फिर पाली, फिर प्रकृति, फिर हिंदी। फिर डी ऑप्शन क्या है? हिंदी आया पहले, या फिर उसके बाद पाली, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद प्राकृत। तो यहाँ पे ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप गेस करो क्या आया। मैं इस पे गेस करूँ, ये तो गलत हो गया। इस पे गेस करूँ, ये तो सही हो गया। पहले पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, उसके बाद हिंदी आया, ठीक है। तो फिर संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 अनुच्छेद में कौन सा विषय बताया गया है? तो संघ की राज्य भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, प्रत्याचार की भाषा, या फिर हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस वर्णन का उल्लेख किया गया है? तो देखते हैं चलिए, संविधान का अनुच्छेद जो 351 है वो कौन से विषय का वर्णन कर रहा है? तो देखिए, प्रत्याचार
की भाषा का उल्लेख कर नहीं रहा है, संघ की राज्य भाषा का उल्लेख कर नहीं रहा है, उच्चतम न्यायालय की भाषा का उल्लेख कर नहीं रहा है। बचा क्या? डी। तो डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दे रहा है अनुच्छेद 351। ठीक है, हिंदी के विकास के लिए क्या कर रहा है? निर्देश दे रहा है कि हिंदी का विकास हो। तो ये लिखा गया है भारतीय के संविधान में 351 में लिखा गया है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसी लगी आपको, और फिर लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करें ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।